हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सारस हंस 2.0 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे भी अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए ला सकें। दोस्तों, अगर आप लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र हैं तो आप उसके आवेदन की स्थिति कैसे जान सकते हैं, आपत्ति अगर कोई है तो उसकी स्थिति और उसके निराकरण की स्थिति, उसके अलावा भुगतान की जो स्थिति है वो भी आप जान सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है आपके ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे डाल जाने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल। आप ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन के एक्सेल पे भी लिखा हुआ था और सामने मैं अभी टाइप भी कर रहा हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल। इसके ऊपर जाते ही आपको एक क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, जिसके अंदर जो सबसे पहली है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसके ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, इस पर अब दोस्तों आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगता है, जिसके अंदर सबसे पहले है लाडली बहना आवेदन क्रमांक और दूसरा है समग्र सदस्य आईडी। तो ये दो चीज़ें आपसे मांगेगा। आप इसमें जो समग्र आईडी है उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो अपनी समग्र आईडी दी हुई है उसके थ्रू लॉगिन करता हूँ। समग्र आईडी डाल के नीचे मुझे कैप्चा डाल के नीचे जो ऑप्शन है OTP भेजें, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास OTP आएगा, जो कि आपको नीचे डाल के नीचे वाले OTP ऑप्शन पे भर के और आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप से आपको पता चलता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आ चुका है। अब उस OTP को हमको यहाँ पे डालना है और OTP डालने के बाद में नीचे खोजे वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं ये आपके सामने आवेदन फॉर्म जो है, आवेदन की स्थिति है जो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है समग्र आईडी, परिवार समग्र आईडी, आवेदिका या आवेदक का नाम, उसके बाद में आपकी जन्म तिथि और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी आयु का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि अगर आयु आपकी 60 वर्ष से अधिक है तो आप इसके पात्र नहीं हैं। तो इसके लिए इस केस में भी यही है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आयु का ध्यान रखिए। उसके अलावा नीचे बहुत सारी अदर जानकारियां हैं, जिसके अंदर मुखिया का नाम, वैवाहिक स्थिति वगैरह है, तो जैसा आप सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आप इस योजना संबंधित जानकारी आपके व्हाट्सअप पे चाह रहे हो तो नीचे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके इसे प्रोसीड करना है। मैं इस केस में कोई भी जानकारी व्हाट्सअप पे नहीं चाहता हूँ तो मैं इसे क्लिक नहीं करूँगा। अब दोस्तों इसके बाद अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको एक ग्रीन कलर में पावती डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके आपकी पावती जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अब इस पर क्लिक कर दिया है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आप पंजीयन क्रमांक जो है, जो मुझे दिख रहा है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ पूरी लाइन ही। लाडली बहना योजना अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है और आपका पंजीयन क्रमांक जो दिया हुआ है, मैं इसे फिर से अगेन हाईलाइट करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। ये पंजीयन क्रमांक आप देख लीजिए, ये आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। तो इस तरीके से आप पावती जो है वो देख सकते हैं। और नीचे जो ऑप्शन दिया है प्रिंट करें, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रिंट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेव वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेव भी कर लिया है डेस्कटॉप पर। आप इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। अब अगेन दोस्तों हम चलते हैं इसके फ्रंट पेज पे।
यहाँ पे हमने पहला जो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आवेदन की स्थिति, और दूसरा ऑप्शन जो है आपत्ति की स्थिति, और तीसरा जो है भुगतान की स्थिति। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से पहले ऑप्शन का जो डिस्कशन है, जो डिटेल है, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और समझ चुके हैं। आप चाहें तो मैं इस पर अगेन एक बार क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हम सेम ही पेज पर वापस से रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर के ऑप्शन पे, आपत्ति की स्थिति। दोस्तों इसका ध्यान रखिए, अगर कोई आपत्ति है या फिर आपने निराकरण की एप्लीकेशन डाली है तभी आपको इसका स्टेटस मिलेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ पे शो कर देगा आपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो इस केस में वही है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई आपत्ति नहीं पाई गई है। ये हमारे सामने ओपन होके आ रहा है। अगर कोई आपत्ति होती तो उसकी डिटेल आ जाती, और निराकरण भी कोई होता, निराकरण के संबंधित कोई स्थिति होती तो वो भी आ जाती। अब ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट, भुगतान की स्थिति। अब हम चलते हैं भुगतान की स्थिति की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम ये भुगतान की स्थिति पे क्लिक करेंगे। भुगतान की स्थिति पे क्लिक करते ही आपके सामने पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है क्रमांक, उसके बाद दिया हुआ है वर्ष, और उसके बाद माह के बाद में भुगतान की स्थिति दी हुई है और राशि दी हुई है, जो कि कितनी राशि आपके अकाउंट में आई है। उसके बाद बैंक का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया है, आप आपका अकाउंट नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। और ये 5वें महीने से ये योजना की जो राशि है इस अकाउंट में आई है, तो इसमें 5वें महीने से दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं लेटेस्ट मंथ की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए कि लेटेस्ट मंथ में क्या है। इसमें महीने की और राशि, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 12वां महीना जो है, 12वें महीने की जो राशि है वो अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन जनवरी मंथ की जो राशि है वो अभी अकाउंट में नहीं आई है। उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भुगतान दिया हुआ है वो विफल हो चुका है। उसका कारण 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष पूर्व होने के कारण अपात्र महिलाएं, यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए ये महिलाएं अपात्र हो चुकी हैं। तो आप इस तरीके से आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, या फिर आपका राशि नहीं आया, तो आप आगे भी बात कर सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो अगर आप चाहें तो कृपया आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।